Hello students, today we'll study Science Chapter 6 Physical and Chemical Changes. So in our everyday life we come across many changes in our surroundings है ना, बहुत सारे changes को अपने आजू बाजू ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी ने बताया आपको कि एक कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो आप उसमें क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी लेते हो, जो भी शरबत है वो ऐड करते हो और उसमें शुगर मिक्स करते हैं, राइट. उसमें शुगर ऐड की जाती है और उसको आप घुला लेते हो, तो इस तरह से शुगर सॉल्यूशन बन जाता है. तो ये एक केमिकल चेंज होता है. सिमिलरली दिस इज़ अ टाइप ऑफ चेंज. सिमिलरली सेटिंग ऑफ कर्ड, अब जब हम दूध से दही जमाया जाता है तो ये भी एक केमिकल चेंज का टाइप एग्जाम्पल है. समटाइम्स मिल्क बिकम सार, आपने गर्मियों में देखा होता है दूध फट जाता है, तो दूध फटना भी एक केमिकल चेंज होता है. ये स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अगर सिंपल रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो तो वो भी एक चेंज होता है. सो इस तरह से आप अपने आजू बाजू जो भी चेंजेस होते हो देखते हो, वो 10 चेंजेस आपको लिस्ट डाउन करने, नोटिस करने कि आप अपने सराउंडिंग्स में कौन कौन से चेंजेस देखते हो. आप कोई सा भी चेंज देख सकते हो, जैसे ब्लॉसम ऑफ फ्लावर है, या अगर आपने अगरबत्ती जलाई है तो बर्निंग ऑफ, या मैच स्टिक है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक. जो भी चेंजेस आप देख रहे हो तो दैट यू कैन राइट डाउन. बर्निंग ऑफ कैंडल, ये दीज आर द चेंजेस. नाउ इन चीज़ को हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे. एक फिज़िकल चेंज कहलाता है और एक का नाम है केमिकल चेंज. ये चेंजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल. अब देखो, फर्स्ट इस पेपर का ये पीस है, फिगर 6.1. इसमें क्या किया है, कट अ पीस ऑफ पेपर इनटू 4 स्क्वायर्स. पहले उसको 4 स्क्वायर्स में कट कर लिए, 4 पार्ट कर लिए पहले उसके, फिर एक जो बड़ा स्क्वायर है उसके लेके और उसके 4 पार्ट्स कर लिए. नाउ you cannot join the pieces back to make a original piece, but is there any change in this paper की property? आप उसको ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, राइट. लेकिन आप उसको कन्वर्ट, क्या आप इसके पेपर की क्वालिटी में कोई चेंज हुआ है? यानी वो पेपर ही रहेगा. वो अगर आप पेपर को कट कर दो, उसको फोल्ड कर दो, लेकिन वो रहेगा तो पेपर ही. उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, उसकी थिकनेस चेंज नहीं हुई है, उसका साइज़ ज़रूर चेंज हुआ है, राइट. बट एक्चुअली यू कैन सी कि हाँ, ये जो हमारा ओरिजिनल जो पेपर था वैसे ही पेपर, ये स्मॉल पार्ट्स हो गया. ये वैसे ही कलेक्ट सेकेंड एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड ऑफ योर क्लासरूम. क्रश, अब चॉक का पाउडर होता है, चॉक पाउडर को आप चॉक ले लो या उसको क्रश कर दो एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू इट, रोल इनटू द शेप ऑफ चॉक पीस, लेट इट ड्राई. अगर आप बहुत सारा चॉक पाउडर लेते हो और उसको वापस से पानी में थोड़ा से पानी में मिक्स करो, उसका पेस्ट बनाओ और उसको रोल कर दो और फिर उसको सूखने दो, पानी को इवेपोरेट हो जाने दो, सूख जाने दो वो पानी. तो आप क्या देखते हो, वो वापस चॉक बन जाती है. वैसे चॉक उतनी अच्छी नहीं बनेगी, शायद उतनी फाइन नहीं बने जैसे में मार्केट में अवेलेबल होती है, बट येस इट कैन फॉर्म अ चॉक. Now activity 6.3, take some ice in a glass or plastic tumbler, melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in the freezing temperature, the ice plus common salt. ठीक है, अब आप इसको आइस प्लस कॉमन सॉल्ट के फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रख दोगे. डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? हाँ, अगर हम आइस लेंगे और आइस को हमने किसी ग्लास में रख दिया और वो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो गया, फिर से आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रख दोगे तो अगेन वो फ्रीज हो जाएगा. नाउ सिमिलरली एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर. डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? आप देखते हो कि वहाँ से पानी ऊपर आ रहा है. होल्ड द इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? तो यहाँ पे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होता है क्या, हमें वो चेक करना है. स्टीम जैसे ही ऊपर जाती है तो अगर आप उसके ऊपर दूसरा हैंडल रख दोगे, दूसरे लिड से कवर कर दोगे, तो ऊपर ऑफ कोर्स जो इवेपोरेशन से पानी ऊपर जा रहा था वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में उस लिड के ऊपर, वो अगर हम पानी को ढक देंगे तो उसके ऊपर जम जाएगा. ऐसे ही एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 6.5. इसमें हमें क्या करना है, होल्ड यूज्ड हैक्सॉ
ब्लेड विथ द पेयर ऑफ टोंग्स। अभी हमें एक ब्लेड लेना है विथ अ पेयर ऑफ टोंग। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ द गैस स्टोव, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ड्रेस द कलर ऑफ द टिप। कोई सी भी ब्लेड लेनी है ना, जो आपने आपके घर में कोई ब्लेड होगी या पतली मेटल की कोई भी चीज़ रहेगी ना, जो ज़्यादा पतली चाहिए हमें ना, थिक नहीं चाहिए, तो अगर उसको हम गैस स्टोव के पास लेके जाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है और गर्म होकर उसका कलर चेंज हो जाता है। डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल? तो वो थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। So, in activity 6.1 and 6.2, above you saw the paper pieces of chalk underwent the changes in size. Activities 6.3 and 6.4, water changes its states, है ना। एक में तो हम आइस को मेल्ट करके वापस से आइस कर रहे थे, दूसरे में हम वाटर वेपर्स को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। नाउ एक्टिविटी 6.5, इसमें क्या करना है हमको। एक्टिविटी 6.5 में क्या किया है, ब्लेड को लेके हीट किया है, जो जिससे हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं कि ज़्यादा देर अगर हम उसको हीट में रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, गर्म होने से उसका कलर चेंज होता है। प्रॉपर्टीज़ सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अ चेंज in which a substance undergoes a change, its physical properties is called physical change। जब उसकी कोई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसके साइज़ में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है, उसके फिज़िकल चेंज यानी जिसको हम इजीली उसके जैसे चॉक पाउडर है तो उसका साइज़ चेंज हो गया, चॉक है वो पहले पूरी चॉक के फॉर्म में थी, उसको वो पाउडर्ड फॉर्म में आ गई, है ना। तो ये एक फ़िज़िकल चेंज हो जाता है। तो जिसमें उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी फ़िज़िकल जो हमें दिखती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, दीज आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे चॉक हमें दिखती है, हम उसको टच कर सकते हैं, पाउडर भी हमें दिख रहा है, उसको हम टच कर सकते हैं। सो ऐसे ही वाटर में जो चेंजेस होते हैं, आइस है, वी कैन सी आइस, वी कैन सी वाटर, सो दीज आर द चेंजेस आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, है ना। कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आई है अभी तक। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब देखो हमें आगे केमिकल चेंज पढ़ना है। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक सब्सटेंस बर्न होके या तो फिर रस्टिंग हो जाती है उसकी, तो इस तरह से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो और एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बिहेवियर में डिफरेंस होगा। जैसे दूध है, दूध का अगर दूध फट गया है ना और वो पनीर बन गया है जैसे, तो उसके केमिकल फॉर्म में डिफरेंस है। मिल्क तो मिल्क नहीं रहा, हम उसको पहले जैसे यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, या हम मिल्क को सेट कर देंगे दही के लिए, तो दही की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती। दही की मतलब वो दिखने में तो अलग होगा ही, प्लस वो उसका बिहेवियर भी अलग होगा, मतलब हम उससे उसको यूजेस भी अलग हो जाते हैं, यानी उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं, पेपर को अभी कट किया था तब तो ठीक है, लेकिन जब हमने अगर पेपर को जला दिया तो उसका पेपर का फॉर्म वो कार्बन में, ब्लैक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और गैसेस में कन्वर्ट होता है, तब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, यानी वो पेपर जैसा पहले था वो चीज़ तो रही नहीं अब उसमें, है ना। वो अब जलने के बाद तो आप कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ थी। ऐसे ही जैसे रस्टिंग होता है, अब रस्टिंग का मतलब क्या होता है, रस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब एयर और वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तब वो एक उसके ऊपर, वो मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है, वो मेटल रिएक्ट करता है विद एयर एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। तो आयरन के केस में जब आयरन हमारा बहुत दिन तक पानी में बारिश में पड़ा रहे, जैसे आयरन के दरवाजे अपने गेट्स होते हैं, वो बहुत दिनों तक ऐसे पड़े, पेंट नहीं हुआ है और विदाउट ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका पॉलिश भी निकल गया है, तब धीरे धीरे आप देखोगे कि आयरन के ऊपर जंग लगने लगती। दिस जंग लगना इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ऐसे इसमें एग्जांपल दी कि घर में अगर कुछ एग्रीकल्चर टूल्स पड़े हैं या कोई टूल्स पड़े हैं फार्म लैंड के, तो वो उसमें भी रस्टिंग होने लगती है अगर बहुत देर तक उसको यूज़ नहीं किया जाए तो। किचन में भी जैसे वेट आयरन पैन है जो कि बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है, आयरन का कोई कढ़ाई है, पैन है, तवा है,
तो अगर बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है तो उसमें भी रस्टिंग होने लगती है, वी कैन सी रस्ट ऑन इट। तो रस्ट जो होता है वो आयरन नहीं होता है, ठीक है, रस्ट आयरन का एक फॉर्म होता है, वो इट इज़ नॉट प्योर आयरन, बल्कि तवा तो हमारा प्योर आयरन का था। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उस नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। इन एक्टिविटी 6.6 हमें एक थिन स्ट्रिप, यानी जैसे रिबन होती है ना, आपने रिबन देखी है, जैसे रिबन होती है वैसे थिन और उतनी ही पतली स्ट्रिप होती है मैग्नीशियम की। ये एक मेटल होता है, मैग्नीशियम की ऐसे रिबन्स आती हैं, इनको हम जला, मतलब अभी हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें इसको जलाना है, ठीक है, बर्नर के पास लेके जाके हमें उसको बर्न करना है। अच्छा, इसको बर्न करने से पहले हमें उसे अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। क्लीन क्यों करना है? क्योंकि उसके ऊपर भी जैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, वैसे मैग्नीशियम के ऊपर भी एक लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसे हमें हटाना ज़रूरी होता है, तभी वो बर्न होती है, अदरवाइज़ अच्छे से बर्न नहीं होगी। सो हमें इस टिप को फ्लेम के पास लेके जाना है, बर्न करना है। तो ये कैसे बर्न होता है? इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। जब ये बर्न होता है तो एक लाइट इवॉल्व होती है, लाइट का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ कम्प्लीटली बर्न एंड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। अब कोई भी चीज़ जलती है तो ऐश तो फॉर्म होता है, ये गैसेस फॉर्म होती है और ऐश फॉर्म होता है, और लाइट भी देती है ये चीज़। तो ये इसका देखो वो केमिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी चीज़ को हम क्लीन करते हैं और बर्न होने के बाद भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। इक्वेशन हेयर ऑन द फॉर्म। तो अभी दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन कि मैग्नीशियम Mg ब्रैकेट में लिखा है, ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको एज इट इज़ आप लोग को लिखना है, इसमें हमें कोई भी अभी आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी हमको इसी इक्वेशन को समझना है कि मैग्नीशियम, जब प्लस का मतलब होता है जब ये रिएक्ट कर रहा है विद द अदर सब्सटेंस दैट इज़ ऑक्सीजन, और ये एरो है, यानी एरो के आगे क्या लिखा रहता है? जो चीज़, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये दो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, और ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर। ठीक है, अब ये ऐश हमने कलेक्ट कर ली और इसको वाटर में मिक्स किया। टेस्ट द मिक्सचर विद लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का हम लिटमस पेपर को से चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। On dissolving ash in water, it forms a new substance. ठीक है, this change can be written as the following. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर ऐड किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट रिएक्टेंट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ऐश के फॉर्म में है, और सेकेंड इज़ वाटर दैट इज़ H2O। ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो और इसको जब हम लिटमस से चेक करते हैं तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। इट टर्न्स द हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड के जब हम ऐश को वाटर में मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयंस। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये एसिडिक नहीं है, ये बेसिक है। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन। दिस इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। तो इसलिए क्योंकि ये बेस है, क्योंकि इसमें OH आयंस है, जो जिसमें भी MgOH होता है, OH फॉर्म्स द बेसिक प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए इट इज़ अ बेसिक सॉल्यूशन। इसलिए रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। एक्टिविटी 6.7 टू डेमॉन्स्ट्रेट। अब इसमें हमें क्या करना है? ये देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशंस लिए हुए हैं।
हमने इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, एक बीकर लिया है, उस बीकर में हमने ऐड किया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसको ब्लू विट्रॉल और नीला तोता भी कहा जाता है। तो इसको हमने ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा डाल देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ओनली, ओके। इसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। इसके बाद हमें इसमें डालना है एक नेल, या तो एक कील डाल देंगे हम उसमें, या तो फिर शेविंग ब्लेड, यानी कोई भी आयरन का एक चीज़ हमें इसमें डालनी है, ऐड करनी, क्योंकि हमें इसको रिएक्शन देखना है कि आयरन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। उसको हम आयरन का कोई भी नेल डाल के वेट करेंगे फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद व्हाट वी ऑब्जर्व कि इसका कलर चेंज हो जाता है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन फ्रॉम ब्लू। तो ये इसकी इक्वेशन देखो यहाँ पे दी हुई है। इट्स इक्वेशन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर प्लस आयरन, ये दो रिएक्टेंट्स हो गए। ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट जो होता है, कॉपर का ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द आयरन नेल, या तो फिर वो ब्लेड जो हमने इस सॉल्यूशन में डिप की थी। Now activity 6.8. Take about a tablespoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. You would hear the hissing sound and see bubbles of gases coming out. Pass this gas through freshly prepared lime. अब इसको जब हम एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और प्लस कुछ अदर सब्सटेंस फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम, वो इस तरह से देखो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। ये सेटअप है पूरा। फिगर 6.5 में टेस्ट ट्यूब में विनेगर लिया है, इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड किया। तो बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। जब हम इसको लाइम वाटर में टर्न करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। एंड इसका इक्वेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 प्लस लाइम वाटर दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो मैं आपको बोल रही थी एक और प्रोडक्ट फॉर्म करता है, प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, जब यहाँ पे तो फॉर्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर से रिएक्ट करवाया, लाइम वाटर यानी CaOH होल ट्वाइस, जब इससे हम रिएक्ट करवा रहे हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है विच मेक लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। In activities 6.6 and 6.8, you saw that each change 1 or 2 new substances are formed, है ना। ये हम देखो दो अलग चीज़ लेते थे और एक तीसरा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये हम केमिकल चेंजेस में देखते हैं कि हमको जब कोई एक जैसे मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया था, फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर रहे थे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जा रहा था। तो हम केमिकली हम उसको लिख सकते हैं, राइट। केमिकल उसका जैसे वाटर है, फॉर एग्जांपल समझ लो वाटर को हमने आइस बना दिया। अब वाटर का फॉर्मूला था H2O और आइस में उसका फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है, नहीं, उसका वो फॉर्मूला सेम ही रहता है, H2O ही रहता है, यानी देयर इज़ नो केमिकल चेंज। बट इन दिस केस वाटर जो भी एक हमने लिया है, जैसे वाटर को मैग्नीशियम के ऐश के साथ हम जब मिक्स कर रहे थे तो ये एक अलग केमिकल फॉर्म हमको दे रहा है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो हमें एक न्यू प्रोडक्ट दे रहा है। तो दीज आर द सच रिएक्शंस जिसमें केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, किसी सब्सटेंस का एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। So this is the chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, metal is to be extracted from ore. अब इसका बहुत सारा मतलब अब देखो ना, आप मिल्क को दही में जब कन्वर्ट करते हो तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। ऐसे ही
जब बड़ी बड़ी ये माइनिंग होता है, कोल निकाला जाता है या पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो उस सब में क्या हो रहा है, केमिकली ही प्रोसेस किया जा रहा है, केमिकल चेंजेस ही हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, जिससे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मेडिसिन्स में सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स अलग रहते हैं, प्रोडक्ट्स नए बना के मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो ये सारे केमिकल चेंज को ही इन्वॉल्व करके चीज़ें बनती हैं। ऐसे ही डिटर्जेंट हुआ, डिटर्जेंट का यूज़, डिटर्जेंट कैसे बनते हैं, प्लास्टिक्स बनते हैं। तो दीज आर, इन सब में, इन सब को बनाने में केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may be accompany a chemical change. अब केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बना, वो तो हमें समझ में आ गया कि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू प्रोडक्ट और भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन आर या तो गिवन ऑफ होती है या एब्जॉर्ब होती है ना। या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है या तो हीट का इवॉल्व होती है। ऐसे ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, साउंड में भी साउंड भी प्रोड्यूस किया होता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे आप क्रैकर्स बर्न करते हो तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, अब उसका स्मेल में भी चेंज हो जाता है, कलर में चेंज, गैस में भी फॉर्म्ड। तो दीज आर द other things which happen during when a chemical reaction take place. Let us look at some examples. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change, है ना। burning तो हमने देखा chemical change है। now burning of coal, wood and leaves are also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of heat. जब भी बर्निंग हो रहा है तो हीट का प्रोडक्शन होता है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क एंड केमिकल चेंज, यू नो दैट, वही मैंने आपको बताया कि दिवाली पे जब आप पटाखे फोड़ते हो तो वो भी एक केमिकल चेंज है, जिसमें हीट, लाइट, साउंड और अनप्लेजेंट गैसेस ये सब इवॉल्व होती हैं, है ना। इन सब का फॉर्मेशन होता है। गैसेस पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, उस टाइम जो गैसेस इवॉल्व होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, पॉल्यूशन कॉज करती हैं। इसलिए हमेशा एडवाइज़ किया जाता है डू नॉट प्ले विद द फायरवर्क्स, यानी आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए या कम जलाने चाहिए। दिवाली है तो यानी आप दिए जलाओ, मिठाइयाँ खाओ, अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करो, फैमिलीज़ गेट टुगेदर करो, ये सारी चीज़ें आप करना चाहिए। हमें पटाखे फोड़ के पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, जब हमारा फूड है वो स्पॉइल होता है, ख़राब होने लगता है तो एक फाउल स्मेल, गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है। तो इज़ इट अ केमिकल चेंज? यस, इट इज़ अ केमिकल चेंज। हम जो खाना बनाते हैं वो खुद ही एक केमिकल चेंज का टाइप होता है। You must have noticed that a slice of apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. अब कभी भी आप देखो एप्पल काट के रख दिया या फ्रूट, केला है कटा रखा हुआ है, काट दिया है, तो हम वो चीज़ पे काली ब्लैक कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, है ना। ये आप पोटैटो के साथ देख सकते हो, बाकी वेजिटेबल्स के भी साथ देख सकते हो। इसलिए हम सब्ज़ी तभी काटते हैं जब हमें बनानी रहती है। अगर हम पहले से काट के रख दें तो सब्ज़ी काली पड़ने लगती है। द चेंज इन द कलर इन दिस केस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस। Yes, these are chemical changes. In chapter 5, you have neutralized acid with base. Is neutralization is a chemical change? Yes, it is also a chemical change. A protective shield. A protective shield क्या होती है? हमारा एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग्स में हमारा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे एयर है ना। हम ब्रीद करते हैं तो अलग अलग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, ये आपने सोशल में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप की लेयर है ना। ऐसे ही एक लेयर होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आर द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको रोक देती हैं अर्थ तक पहुंचने से। सो इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड।
और पॉल्यूशन से ये प्रोटेक्टिव शील्ड रस्ट हो जाती है। जब हमें हमारा ये सब गैसेस और सारी पॉल्यूशन वाली गैसेस होती हैं ना ड्यूरिंग हमारे व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, और इससे जो पॉल्यूशन होता है ये ओजोन लेयर को जाके इसकी थिकनेस को कम करता है। वहाँ जाके रिएक्ट करती हैं ये गैसेस ऊपर जाती हैं और वहाँ जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं और ओजोन की लेयर को पतला कर रही हैं और ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। तो जिससे हमें हमारा प्रोटेक्शन को हम डैमेज कर रहे हैं। नाउ सेक्शन 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, सिंपल सी चीज़ होती है। वो क्यों होता है? सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, आयरन का यूज़ तो हर जगह यूज़ होता है ना। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में, एवरीवेयर, हमारे कुकिंग वेसल्स में, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, आयरन इज़ नीडेड। सो आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब उसमें रस्टिंग भी होती है। रस्टिंग को यानी क्या होता है? रस्टिंग, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ये रस्ट फॉर्म करता है। तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। तो वाटर यानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, अगर हमें ऐसा वाटर नहीं भी दिख रहा है लेकिन एटमॉस्फेयर में वाटर रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हम सोच रहे हैं पानी तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एयर ही है। रस्टिंग फिर कैसे हुआ? रस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है और एटमॉस्फेयर में ही जो वाटर वेपर है वो रिएक्ट कर रहे हैं विद द आयरन। इसलिए हम हमेशा आयरन के जो भी चीज़ें होती हैं ना उसको पॉलिश करके रखना एडवाइजेबल होता है कि आप उसको पॉलिश करके रखो। तो इसके लिए एक कोट, पॉलिश करने से क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे आयरन रिएक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है एयर और वाटर की। इसलिए सिंपली हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं या ग्रीसिंग भी कर देते हैं। जैसे हमारे मशीन्स के इंजन्स हैं या एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जो चीज़ें हैं, मशीनरी हैं, उनको हम ग्रीसिंग कर देते हैं जिससे आयरन में रस्टिंग नहीं होती है। और इसको रेगुलरली करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया। हमें इसको हर 6 महीने में, साल में 1-2 बार करना